लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया, जिस प्लान के तहत भाजपा को 2024 में मात देने की उन्होंने प्लानिंग करी थी। लेकिन अब वह प्लान लालू यादव और नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ने लगा है। दरअसल लालू की इशारे पर नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई। जाति आधारित जनगणना पूर्ण रूप से सफल भी हो गई। इसकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर दिया गया और अब जब रिपोर्ट सबके सामने आ गई है, तब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि अब भाजपा के लिए हमने रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि जाति आधारित जनगणना के पीछ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वह जमकर खेल रही है। जहां एक तरफ जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट की सार्वजनिक होने के बाद से यह पता चला है कि बिहार में ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित की संख्या कितनी है और अब उसके अनुसार राजनीति भी की जाएगी। तब नीतीश कुमार को लगा कि यह तमाम वोटर्स पर उनका राज है और अब नीतीश कुमार का गुणगान किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनकी जाति बताई है और अब जाति के आधार पर आरक्षण देने की भी बात कर दी है, आरक्षण भी दे दिया है। लेकिन इन तमाम रणनीतियों पर जो है भाजपा ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। भाजपा ने जाति आधारित जनगणना के पीछ पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है, तो सबके पसीने छूट गए। सबसे पहले भाजपा ने दलितों को यह एहसास दिलाया कि नीतीश कुमार आपका अपमान कर रहे हैं। दलित के बाद महादलित को यह एहसास दिलाया कि नीतीश कुमार आपका भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में विधानमंडल में जीतन राम मांझी को जिस तरह से बोला था, जिस तरीके से का शब्द इस्तेमाल किया, बेइज्जत कर दिया था, उसको लेकर के भाजपा जो है एक बड़ा मौका तलाश रही थी और उसे मौका मिला भी दलित और महादलित को बताने का कि नीतीश कुमार आपका अपमान कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करके बीजेपी दलित और जीतन राम मांझी की बात करके महादलित के वोट को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि दलित और महादलित इन दोनों समाज को अगर तोड़ दिया जाए तो अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो उसके पाले में चला जाएगा। और उसके बाद भाजपा ने ईबीसी और ओबीसी को भी, जितने भी लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ पिछड़ा वर्ग के तमाम नेताओं को भाजपा वैल्यू देना शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अत्यंत पिछड़े वर्ग से भी आने वाले नेताओं को भाजपा अब मैदान में उतारने लगी है। और भाजपा को पता है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित और महादलित को अगर एक साथ ले लिया जाए तो फिर बिहार की 40 सीट पर उसका ही राज रहेगा और इसके बाद से इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से पराजित हो जाएगी। और इसलिए अब भाजपा के जो बड़े नेता हैं, इन तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा कर रहे हैं और इन तमाम मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं का और दलितों का अपमान कर रहे हैं और 2024 में यह एक बड़ा मुद्दा भी होगा, जब भाजपा घूम घूम कर नीतीश कुमार के सदन में दिए गए बयानों को जनता के सामने रखेगी। अच्छे खासी नीतीश कुमार ने महिलाओं का वोट बैंक तैयार किया था, तो सरकार बीजेपी की जो है वह यह बताने की कोशिश करेगी कि कैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया, दलितों का अपमान किया। उसके बाद से नीतीश के जो कोर वोटर होंगे, महादलित व महिला, वो नीतीश कुमार से दूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इससे लालू यादव को भी नुकसान होगा, क्योंकि जहां भी उनके प्रत्याशी होंगे वहां तो दलित वोट होगा ही और दलित वोट नीतीश कुमार को देखेगा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है, तो फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा। तो भाजपा के चक्रव्यूह में तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार और यहाँ तक कि अब राहुल गांधी भी बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस चक्रव्यूह को किसी और ने नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ने ही रचा था और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी अब जोरदार बैटिंग कर रही है। नीतीश कुमार ने एक तरीके से भाजपा को मौका दे दिया है कि आइए हम आपके साथ हैं। नीतीश कुमार मुद्दा दे रहे हैं और भाजपा उस मुद्दे को अच्छे से इस्तेमाल कर रही है और खेल रही है और इंडिया गठबंधन के खिलाफ उन्हीं मुद्दों को उठा उठाकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि यह जो तमाम मुद्दे हैं वह कब तक भाजपा इस्तेमाल करती है और इससे क्या वाकई में नीतीश कुमार अपनी ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और अगर नीतीश फंसेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की भी एक तरह से कहें तो नैया डूब जाएगी। आपका इस पे क्या कहना है? आप अपने विचारों को बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार।